Hello friends, we are here with the second section in English grammar. It will contain the usage of nouns, pronouns, possessives and self. हम सेकेंड सेक्शन के साथ यहाँ पर हैं और नाउन, प्रोनाउन, पोजेसिव और सेल्फ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इससे पहले कि हम सेक्शन के रूल्स देखना शुरू करें, हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वी नीड टू नो सम थिंग्स फर्स्ट। सो विल स्टार्ट बाय डेफिनेशंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a noun or pronoun that receives the action. He threw the ball. यहाँ पर here ball is being thrown. Ball is receiving the action. It is the noun which receives action. यहाँ पर ball पर कार्य हो रहा है, इसलिए ball direct object. Indirect object tells to or for whom something is done. किस पर और किसके लिए कोई कार्य हुआ है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है। He bought a bike for his son. किसके लिए? You can tell a word is an indirect object if you can insert to or for before it without changing the meaning. यहां पर हम देखेंगे कि for his son, यहां पे for son से पहले आ रहा है, son के लिए, बेटे के लिए बाइक खरीदी गई, यहां पे indirect object. As we can see, when we say he bought a bike for his son, for whom? For his son. His son is the indirect object. Now, noun is a word that names a person, place or thing. हिंदी में संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर भी लागू होती है। किसी व्यक्ति, स्थान, जगह का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं या इंग्लिश में नाउन कहते हैं। Pronoun is a word used in place of a noun or another pronoun. किसी दूसरे नाउन की जगह यदि कोई शब्द आता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। If a word is used instead of a noun, in place of a noun, to avoid repetition, बार बार किसी शब्द को लिखने से बचने के लिए यदि हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन है। A pronoun gets its meaning from the noun it replaces, called the antecedent. अब antecedent क्या है ये बताता हूं। Ram had a ball, he threw it. यहाँ पे Ram noun है, ball भी noun है। Ram is a noun, ball is a noun. Ram is replaced by he. He is a pronoun. It is a pronoun. Ram is a noun and ball is a noun. This noun was replaced by this pronoun and this one was replaced by this pronoun. So the noun which is getting replaced is antecedent. Ram is antecedent for he. Ball is antecedent for it. Here antecedents will be Ram and ball, pronoun will be he and it. He is used in place of Ram and it is used in place of ball. यहाँ पे noun की जगह राम की जगह he लगाया गया और ball की जगह it लगाया गया। एंटीसीडेंट वो होता है जिसकी जगह ली जाती है और प्रोनाउन होता है जो जगह लेता है। राम की जगह ली गई ही के द्वारा। राम एंटीसीडेंट होगा और ही प्रोनाउन होगा। उसी तरीके से बॉल एंटीसीडेंट होगी और इट प्रोनाउन होगा। नाउ विल गो थ्रू प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? किसी स्पेसिफिक यानी स्पष्ट
व्यक्ति, जगह, चीज को बताते हैं। आई, मी, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप एज इट इज विजिबल फ्रॉम द नेम, नाम से ही पता लगता है पोजेसिव। मालिकाना हक बताते हैं किसी चीज पर। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर एज फॉलोज। जो पोजेसिव प्रोनाउन के जो शब्द हैं वो ये हैं: योर, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर, देयर्स, हुज। ये बताते हैं कि मालिकाना हक किसका है, कोई चीज है वो किसकी है। Who does a certain object or thing belongs to? For example, is this beautiful plant yours? क्या यह पौधा आपका है। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Adds information to a sentence by pointing back to a noun or pronoun near the beginning of the sentence. यह जानकारी देता है ऐसे शब्दों के बारे में जो कि इस वाक्य की शुरुआत में प्रयोग किया गया था, अब उनके बारे में और जानकारी देनी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। जहां पर कुछ समझ में ना आए, सेल्फ और सेल्व्स दे रखा हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ट्रिशिया बॉट हरसेल्फ अ न्यू कार। कार किसने खरीदी? ट्रिशिया ने खरीदी। हरसेल्फ, उसी ने खरीदी, उसके पिता ने नहीं खरीदी, किसी और ने नहीं खरीदी। शी हैज बॉट इट हरसेल्फ। ऑल हर फ्रेंड्स एंजॉयड देमसेल्व्स राइडिंग इन द ब्यूटिफुल कार। Who enjoyed themselves? Her friends. Next thing is, it is very similar to reflexive pronoun, the intensive or emphatic pronouns. Intensive pronouns. They are also known as emphatic pronouns. इन्हें emphatic pronouns भी कहते हैं. Also end in self or selves, but just add emphasis. एम्फेसिस से याद रखिए एम्फेटिक टू द नाउन और प्रोनाउन। इनका काम सिर्फ स्ट्रेस देना होता है। ट्रिशिया हरसेल्फ पिक्ड आउट द कार। हरसेल्फ यहां पे स्ट्रेस देने के लिए है। यहां पे ट्रिशिया पिक्ड आउट द कार भी हो सकता था। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि वह स्वयं उसे लेने आया, प्रधानमंत्री स्वयं उसके पास आए। यहां पे स्ट्रेस देना है। For example, the Prime Minister himself came out for him. The stress is the main thing here. Emphasis, emphatic. Intensive pronouns, they also end in self or selves, but they are there only for emphasis. Now next thing, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Direct attention to a specific person, place or thing. There are only 4 demonstrative pronouns: this, that, these, those. ये किसी चीज के बारे में सीधा और स्पष्ट तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। This, that, these और those 4 प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पर। रिलेटिव प्रोनाउंस begin a subordinate clause. There are 5 relative pronouns: that, which, who, whom, those. 5 होते हैं: that, which, who, whom, those. Subordinate clause को begin करते हैं, शुरुआत करते हैं। Example: Jasper claimed that he could run the washing machine. यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसकी शुरुआत दैट से हो रही है। फिर आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का उनके नाम से ही पता लगता है। वी कैन जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम द नेम्स। इंटरोगेटिव, टू आस्क अ क्वेश्चन। दे आर व्हाट, विच, हु, whom, whose.
दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. व्हाट, विच, हु, हुम, हुज. जहां पर सवाल पूछा जाए वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसा कि नाम से पता लगता है डेफिनेट नहीं. वी कैन सी फ्रॉम देयर नेम्स दे आर नॉट डेफिनेट. रेफर टू पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स without pointing to a specific one. For example, something, somebody, where we cannot point out with certainty. Somebody did this. We don't know who did this, so we will say somebody did it. जहां हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि कौन, कहां और किस चीज की बात हो रही है, वहां पर हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे किसी ने किया, something was done by somebody. Case. What is case? Refers to the form of a noun or pronoun that shows how it is used in a sentence. Case जो है वो ये दिखाता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम, मतलब किसी नाउन और प्रोनाउन का किस तरह से एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है. सिर्फ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें केस होता है, नाउन्स और प्रोनाउंस. इसका मतलब ये भी है कि नाउन्स और प्रोनाउंस की जो फॉर्म है वो इस पर डिपेंड करती है कि उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है सेंटेंस में. दिस मीन्स दैट दे चेंज फॉर्म डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस. Depending on the different sentence, different form of pronouns will be used. Now, English has three cases: nominative, objective, and possessive. First one, nominative, also known as subjective case. Nominative को subjective case भी कहते हैं. यहां पर प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह भी होता है. सब्जेक्ट कौन है? कर्ता. कर्ता क्या करता है? कर्ता क्रिया करता है. I threw the ball. Who threw the ball? I did. बॉल किसने फेंकी? मैंने फेंकी. मैं क्या हूं? कर्ता हूं. I am the subject. जब प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह किया जाए, कर्ता की जगह किया जाए, तो वह सब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव केस. द प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. गिव द बॉल टू मी. व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है. गिव द बॉल टू मी. यहां पर me is an object. Here me is an object because the ball will be given to me. It will have an effect on me. यहां पर me object है क्योंकि me पर फर्क पड़ेगा. अब तक उसके पास बॉल नहीं थी और यदि उसके बाद उसे बॉल दे दी जाती है तो उसके पास बॉल होगी. Possessive case. ऐसा कि नाम से पता चलता है, as we can find out from the name itself, it will show ownership. This pronoun is used to show ownership. यह मालिकाना हक दिखाने के लिए होता है. The ball is mine. Who does the ball belong to? It belongs to me. Mine. बॉल किसकी है? मेरी है. मेरा मालिकाना हक बताती है. Mine is a pronoun which tells my ownership. Now we will begin with section 2. Section 2, nouns, pronouns, possessives and self. Rule number 1, a number of verbs have a direct object, a thing, and an indirect object, to or for a person. The usual pattern is verb plus person plus thing without a preposition. आमतौर पर जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, उसका या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक चीज भी हो सकती है, एक आदमी भी हो सकता है. टू और फॉर अ पर्सन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है. इनकी डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं.
इनका जो आमतौर पे जो पैटर्न होता है वो है वर्ब प्लस पर्सन प्लस थिंग विदाउट अ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम गेव अ पेन टू मोहन। गेव क्या है? वर्ब। पेन ए क्या है? पर्सन। पेन टू मोहन। राम गेव मोहन अ पेन। वर्ब पर्सन थिंग। The verbs explain and say always have the first pattern। यहां पे ये वाला जो पैटर्न है ये यहां पे अप्लीकेबल है। वर्ब गेव, पर्सन मोहन, थिंग पेन। एक्सप्लेन और से जैसे वर्ब्स होंगे वो ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। The verbs explain and say will always use the first pattern। Now, rule number 2. When a pronoun is not the active subject of a sentence, it is normally found in the objective form। Who's at the door? It's him। यदि कोई प्रोनाउन एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो उसका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। Who's at the door? It's him। दरवाजे पर कौन है? वह। If you were me, you would do it। Third, between and let require the objective case after them। When we use between or let, then just after them we will have to use objective case। Now I have explained objective case। So after let, him go। Here him is an object because the effect of the verb is on him। Either he will go or he will not। The effect is on him। यहां पर him पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए him यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में है। अगेन, let you and me be friends again। you and me यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में है। या तो वे दोस्त बनेंगे या वे दोस्त नहीं बनेंगे, प्रभाव you and me पे पड़ रहा है। Rule number 4. But and except are followed by the objective case, whereas such as by the subjective case। But और except के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। मतलब बट और सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज आएगी उसे हमें ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना होगा, और सच एज के बाद जो चीज आएगी उसे हमें सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा। No one attended the meeting except him। यहां पर him एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि मीटिंग का प्रभाव him पे पड़ रहा है। Attended is a verb and it influences him। Except, after except we have used the object। except के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। He has no liking for such a man as I। Here, यहां पे किसकी बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है और कार्य कौन कर रहा है, इन दोनों चीजों से हम ये पता लगाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। He has no liking for such a man as I। यहां पर I सब्जेक्ट है। रूल नंबर 5। Proper names in possessives normally have apostrophe s unless they are classical। Proper names जैसे Charles, it ends with s, has an apostrophe s। Possessive में है, it's in possessive, it shows ownership, so it will end in apostrophe s unless they are classical। Hicks the plumber's daughter। Here the last word in the groups usually takes s। When we are dealing with a group of words, Hicks the plumber's daughter, the apostrophe s will come here if it belong to Hicks, but it belongs to the Hicks the plumber's daughter, so the apostrophe s will come here। Now we go to rule number 6. The following expressions almost take that in place of who or which। Superlatives all, any,
ओनली इट इज। मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल, एनी, ओनली, इट इज। जब इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा हो तो उनकी जगह पर हु और विच के स्थान पर हम दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज हु और विच, वी कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु और विच when these things are present. All that glitters is not gold. We could have said all which glitters is not gold, but that is also right. हम कह सकते थे यहां पर all which glitters is not gold, लेकिन all that glitters is not gold is also right. जब इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा हो तो who और which को that से रिप्लेस किया जा सकता है। Self is used as reflexive or emphatic. Like I have explained earlier, reflexive or emphatic क्या होता है? She sat all by herself. He did it himself. Simple examples हैं reflexive और emphasis के। Now we will see rule number 8. Rule number 8. Verbs like avail, absent, acquit, enjoy, resign, assert, revenge are all ordinarily followed by reflexive pronouns. ये जो शब्द हैं avail, absent, acquit, enjoy, resign, assert, revenge, इनके बाद आमतौर पर reflexive pronoun का यूज होता है। जैसे absented themselves, absent के बाद reflexive pronoun, ये absent हो गया, ये reflexive pronoun, here absented, reflexive pronoun, enjoyed, reflexive pronoun, avail, reflexive pronoun, resigned, reflexive pronoun. And the identification for reflexive pronoun is self or selves. Reflexive pronoun कैसे पहचानेंगे? self या selves लिखा हुआ होगा। Reflexive pronouns are never used with the following verbs: keep, break, hide, conceal, spread, rest, feed, qualify, smoke, stay, etc. We do not use reflexive pronoun with these words. ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं इनके साथ reflexive pronoun अर्थात self या selves वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। They stayed away from their classes. She kept away from the shadow, hid in the thick forest. यहां पे कहीं भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 10. The collective nouns like cattle, police, poultry, people, gentry, artillery are used as plurals. ये जो nouns हैं जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, these nouns represent a group, so they are used as plurals. If the police so desire, law and order situation can be brought under control. Gentry have, gentry denotes a whole class, एक पूरी क्लास रिप्रेजेंट होती है जेंट्री से, इसलिए जेंट्री हैव आता है, जेंट्री हैज नहीं। It denotes a whole group, so it will be used, a plural will be used. Cattle are grazing in the land. Cattle is nahi, cattle are. We go for rule number 11. Some nouns as given under have the same forms both in the singular and plural numbers. Deer, sheep, fish, pies, yoke, apparatus. इनका सिंगुलर भी डियर ही होगा। अगर एक डियर है तो भी हम डियर ही बोलेंगे, डियर अगर दो डियर हैं तो भी डियर ही बोलेंगे, डियर्स नहीं बोलेंगे। शीप है, अगर एक भेड़ है तो शीप बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो भी शीप ही बोलेंगे, शीप्स नहीं बोलेंगे। वी डू नॉट यूज एनी अदर प्लूरल फॉर देम
They themselves are the plural of themselves. Deer is singular also, plural also. Sheep is singular also, plural also. And same goes for all of these words. Example, he has brought a very fine sheep. A very fine sheep. यहाँ पर singular है. Sheep are sold cheaper than goats. Are यहाँ पे sheep as a whole, as a group है. Rule number 12. Some nouns like tongs, spectacles, scissors, trousers, breeches, remains, credentials, arms, riches are always used in plural. ये कुछ चीजें हैं, इनको याद कर लीजिए. इनका इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में होता है, ऑलवेज इन प्लूरल. His breeches are torn and worn out. यहां पे हम breech नहीं कहेंगे, breeches ही होगा. My scissors want mending. The mortal remains have been consigned to the flames. Remains. Always in plural. These words you have to remember. इनमें समझने लायक कुछ नहीं है, आपको याद ही रखना होगा. There is nothing to understand, simply remember. Some of the nouns, this is rule number 13, some of the nouns as given under are always used in the singular. ये जो नीचे दिए गए nouns हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा एक वचन में ही होगा. Always in singular. Poetry, furniture, news, art, information, scenery, bread. He has received no information so far. We will not say informations. We will say information only. His furniture is very costly. Always in singular. When two singular nouns are joined by and are preceded by each or every, the verb must be singular as. Every boy and every girl was given a prize. जब बीच में and लगा हो और जो दो noun है, singular noun, उनके पीछे, दोनों के पीछे या तो each लिखा हो या every लिखा हो, तब हम verb को singular में ही यूज करेंगे. जैसे हर लड़का और हर लड़की को प्राइज दिया गया. हम ये नहीं कहते हर लड़कों और हर लड़कियों को प्राइज दिया गया. हम कहते हैं हर लड़के और हर लड़की को प्राइज दिया गया. Every boy and every girl was given a prize, and we do not use every boys and every girls was given a prize. Wrong. Every boy and every girl was given a prize. This is right. The pronoun must be in singular if singular nouns joined by and refer to the same person or thing, as the district magistrate and collector was not in his court. Here, the district magistrate is also the collector. These are not two very different people. If they were two different people, we would have said the district magistrate and the collector were not in their offices. We use singular because these two titles belong to the same person. This is section 2, nouns, pronouns, possessives and self. In the next part, we will see verbs, gerunds, participles, infinitives and tenses. I will say that these rules are not deep. They are simple rules so that you can simply solve the questions. And we are not here to give you a PhD degree also. We are teaching you so that you can solve the basic questions. If you are new, please like, share and subscribe, and please hit the notifications button so that you get notified every time we upload a new video. And keep working hard. Thank you for watching the video. Good luck.